यहाँ पर धार्मिक उत्सवों पर हमले की जो परंपरा बनी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, कोई इस पर हमला न कर पाए, वो सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा, ये पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है। और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भय मुक्त होकर मतदान करिए, अपनी इच्छा से मतदान करिए और मतदान में रेगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। पुराने चुनाव भूल जाइए, आने वाले बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और फिर से एक बार अंत में पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर मौमिता चक्रवर्ती, जी 24 घंटा। सर, सेकेंड फेज में ऐसा बहुत सारा केंद्र है जहाँ पे नॉर्थ 24 परगना या फिर साउथ 24 परगना, जहाँ से लड़कियों का पाचार का घटना बहुत ज्यादा सुनाई देता है और माइनर एजेस लड़कियों। तो इस बारे में मतलब क्या व्यवस्था लिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आई तो? देखिए, ये मुझे कोई आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर कर भी दिखाया है। और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। मौपिया नंदी, कोलकाता टीवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है, वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ? नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर, 2 सवाल। Do you see, sir, this, and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented? And also, do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं 4थी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो
बहुत मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है, इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी। আমি যার নাম ডাকছি এবং তার তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভির। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।